एक्सीडेंट का सुन के सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। टाइगर बाहर बैठा था। जब रजत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, रजत ने टाइगर का कॉलर पकड़ा और उसके मुंह पे मारते हुए बोला, साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? मुझे पता है तूने ही कुछ कराया है, वरना मेरी बहन बहुत सीधी है, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी कोई उसको चोट पहुंचाए। टाइगर ने रजत को धक्का दिया और उल्टा उसको मारते हुए बोला, अपनी औकात मत भूल, तू समझ आया? और तुझसे पूछना चाहिए मुझे, क्योंकि तू ही सब काले काम करता है। अब तुझे लगा तेरी बहन अच्छे लोगों में आ गई तो तूने उसको चोट पहुंचाने की सोची। उन दोनों की लड़ाई देख के बाहर से डेमन, अलेक्स, रूही, सिम्मी, लेनोरा भी आ गई थी। रूही दोनों के बीच आते हुए बोली, तुम प्लीज लड़ना बंद करो और लड़ने से अच्छा है तुम निया के बारे में पूछो। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको अलग करता हुआ बोला, वो कर लेंगे जो उन्हें करना होगा, तुम उनके बीच मत बोलो, और मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी कुछ सुनेंगे। डेमन की बात पे रजत रूही को घूरने लगा था। डेमन ने रजत की नजरों का पीछा किया और रूही को दूर करता हुआ बोला, कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों से कोई भी बात करने की। मैं बता रहा हूं ये लोग बहुत घटिया हैं, और रूही खासकर तुम इनसे बच के रहना। रूही डेमन से अलग हुई और रजत को घूरते हुए बोली, तुम्हारी काली करतूतों की वजह से तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, खुद को सुधारो वरना क्या पता। रूही की बात सुन के रजत ने रूही को घुरा और गुस्से से बोला, तुमसे प्यार करता हूं इसलिए सही सलामत खड़ी हो, वरना अभी तक तुम्हें खत्म कर देता। रजत को ऐसे बात करता देख डेमन ने रजत का मुंह पकड़ा और गुस्से से बोला, अपनी औकात में रह, समझ आया? अपनी बीवी को मैं किसी को देखने ना दूं और तू बात करता है उसको छूने की। अलेक्स गुस्से से बोला, शट अप, जस्ट शट अप, हो गया तुम सबका। तभी एक डॉक्टर आते हुए बोला, देखिए पेशेंट के ब्लड लॉस हो चुका है, अगर उन्हें ब्लड मिल गया तो हम उन्हें बचा सकते हैं, वरना हमें नहीं लगता। डॉक्टर की बात सुन के रजत ने डॉक्टर का गला पकड़ लिया और गुस्से से बोला, साले डॉक्टर, तेरी डिग्री छीन के तुझे हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की? मेरी बहन बिल्कुल ठीक है और ठीक रहेगी, जितना पैसा चाहिए जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। चल अब उसका इलाज कर। डॉक्टर मदद भरी नजरों से डेमन को देखते हुए बोला, सर प्लीज इन्हें समझाइए, ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं? हमने सब मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन पेशेंट का ब्लड लॉस हो चुका है। डेमन धीर से बोला, ठीक है डॉक्टर, आप निया का ब्लड मैच कराइए। डेमन की बात सुन के डॉक्टर बेचारा सा मुंह बना के बोला, सर ब्लड कहीं से कहीं तक नहीं है, आप लोगों में से किसी का ब्लड ग्रुप है जो पेशेंट से मिलता हो? ब्लड देने की बात सुन के सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि सभी जानते थे निया को ब्लड नॉर्मल ह्यूमन ही दे सकता है, और यहाँ सब ऐसे ही थे। तभी रूही की नजर सिम्मी पे गई। रूही सिम्मी को देखते हुए बोली, प्लीज सिम्मी मेरी मदद करो, तुम निया को ब्लड दे सकती हो, एक बार अपना ब्लड चेक करा लो, उसके बाद तुम उसकी मदद कर दो। देखो किसी के काम आना ही इंसानियत होती है। सिम्मी रूही के हाथों को पकड़ते हुए बोली, देख रूही, ये सब बातें मत कर प्लीज, और तू रिक्वेस्ट मत कर, मैं खुद इतना समझती हूँ और मैं निया की मदद जरूर करूंगी। सिम्मी ये कहते हुए डॉक्टर के साथ चली गई थी। थोड़ी ही देर में सिम्मी का ब्लड ग्रुप निया के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया था। सिम्मी ब्लड देके आ गई थी। सबको सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी भी निया को होश नहीं आया था। टाइगर का रो रो के बुरा हाल था। रूही टाइगर के कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, देखो टाइगर, हिम्मत मत हारो और निया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसे परेशान होके कुछ नहीं होने वाला। टाइगर रूही को देखते हुए बोला, भाभी बात वो नहीं है, निया का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उसको किस करता और ना वो गुस्से से जाती। डेमन जो ये सब सुन रहा था टाइगर के पास आते हुए बोला, क्या तुम्हें याद उस गाड़ी का नंबर क्या था? टाइगर कुछ सोचते हुए बोला, नहीं भाई, पर मैं कोशिश कर सकता हूं याद करने की। ये कहते हुए टाइगर ने आंखें बंद करी तो उसको सब याद आ गया। गाड़ी का नंबर सुन के डेमन रजत की तरफ पलटा और नफरत से बोला, तो रजत रायचंद अपनी ही बहन का एक्सीडेंट करा के यहाँ रोते हुए तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही? रजत, जिसकी आंखों में आंसू थे, गुस्से से बोला, देख डेमन, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं पहले से टेंशन में हूं, कहीं ऐसा ना हो मैं कुछ कर दूं। डेमन ने गाड़ी का नंबर बताया और रजत को घूरते हुए बोला, ये नंबर तो रायचंद के पास है ना? तो तुझे नहीं लगता तू खुद को ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है? नंबर सुन के रजत होश में आते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
इस नंबर की कोई भी गाड़ी क्यों निया का एक्सीडेंट कराएगी? लेकिन फिर रजत को कुछ याद आया और रजत गुस्से से अपने घर की तरफ चला गया। रूही डेमन का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुमने उसको ऐसा क्यों बोला? वो क्यों अपनी बहन का एक्सीडेंट कराएगा? तुमने देखा ना वो कितना परेशान था। डेमन ने रूही को गले लगाया और प्यार से बोला, मैं जानता हूं उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसमें किया वो उसका पता लगा लेगा और इसका मुझे पूरा पूरा यकीन है, इसलिए तुम परेशान मत हो। वही रजत गुस्से से घर में आते हुए बोला, काली रानी किधर हो आप? काली रानी। रजत की आवाज सुन के रूहानी जो अपने कमरे में आराम कर रही थी नीचे आते हुए बोली, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और तुम मुझे काली रानी क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, तुम्हारे लिए कोई काली रानी नहीं हूं मैं। रजत हंसते हुए बोला, अच्छा सच में माँ हो आप? मुझे ये सोचने हुए भी हंसी आती है, मेरी माँ इतनी बुरी कब से हो गई? आपके अंदर की ममता भी चली गई। अरे दुश्मनों के साथ दुश्मनी करने को कहा था, अपनों के साथ नहीं। और माँ तो अपने बच्चों के लिए लड़ जाती है, और आपने अपनी ही बेटी का एक्सीडेंट करा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए मॉम। उस मासूम का इन सब से क्या मतलब था? काली रानी नजरें चुराती हुई बोली, बस करो रजत, दिमाग भी ठीक है तुम्हारा? मैं भला अपनी ही बेटी का एक्सीडेंट क्यों कराऊंगी? रजत कुछ सोचते हुए बोला, जिसे आपने अपने ही पति को मार दिया था। काली रानी गुस्से से बोली, बस कर जाओ रजत, कहीं ऐसा ना हो मेरा हाथ उठ जाए। रजत गुस्से से बोला, उठाइए, हाथ में भी तो देखूं। आप हाथ उठा के सच्चाई कैसे छिपाती हो? रजत की बात पे तभी कोई पीछे से गुस्से से बोला, हाँ कराया है, तुम्हारी ही माँ ने तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट, जानी पहचानी। आवाज सुन के रजत ने पीछे देखा। किया लगता है आपको कौन है ये आदमी? रजत ने पीछे देखा तो सामने गुरुजी को देख के उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रजत गुस्से से बोला, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? रजत की बात पे रूहानी धीरे से बोली, देखो रजत, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी। रजत गुस्से से बोला, दूर रहो मुझसे, मुझे सिर्फ ये जानना है मेरी बहन का एक्सीडेंट किस लिए कराया है? रूहानी सोफे पे बैठते हुए बोली, मिलो इनसे, ये हैं गुरुजी, वैम्पायर लोग का वफादार कुत्ता। लेकिन अब हमने इनसे इनकी वफादारी छीन ली, ये अब हमारा साथ देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा। और अब ये उस महारानी के नहीं मेरे गुलाम हैं, समझ आया? मेरे मतलब काली रानी की। रजत गुस्से से बोला, मैंने नहीं पूछा ये आदमी किसका गुलाम है, मुझे सिर्फ ये बताओ मेरी बहन का एक्सीडेंट किस खुशी में कराया गया? काली रानी टांग पे टांग रख के गुस्से से बोली, उसका मर जाना ही बेहतर है, वो दुश्मनों के साथ मिल गई है। वैसे भी उसके अंदर तुम्हारे बाप की ताकतें हैं, तुम्हारी बाप की अच्छाइयां हैं, वो कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती और वो आगे जाकर हमारे खत्म होने का जरिया बनती, इसलिए हमने उसको पहले ही खत्म करा दिया। खत्म हो गई ना? रूहानी हंसते हुए बोली। तो रजत गुस्से से सब सामान नीचे गिराते हुए बोला, अगर तुम मेरी माँ ना होती तो तुम्हें खत्म करने में मुझे एक पल नहीं लगता, और मुझे अफसोस है तुम मेरी माँ हो। और तुम वफादार कुत्ते, अरे तुमसे अच्छे तो जानवर हैं, कम से कम अपने मालिक के वफादार तो रहते हैं। और तुमने क्या करा? अपने मालिक की वफादारी को भाड़ में डाल दिया। कितना यकीन करते हैं तुम पे वैम्पायर लोग के लोग, और तुम उनके सामने गुरुजी गुरुजी बन के पीठ पीछे वार कर रहे हो। मैं आज ही तुम्हारी सारी असलियत जाके डेमन को बता दूंगा और पुलिस को भी बता दूंगा। रूहानी गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है जाओ बता दो, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, ये करके तुम रूही को हमेशा के लिए खो दोगे, क्योंकि सबसे पहले डेमन तुम्हें खत्म करेगा। रजत हंसते हुए बोला, बस करो। और कितना गुरोगी माँ? कम से कम माँ शब्द का तो सम्मान करो। मुझे शर्म आती है, आप मेरी माँ हो। और रही बात रूही की, तो रूही मेरी बहन से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। मेरी निया मासूम है, उसके अंदर बचपना है, वो अभी कहाँ जानती है कुछ भी। और आप एक माँ होते हुए भी उसके साथ ऐसा कर रही हो। रजत जैसे ही जाने लगा, फिर से रूहानी उसको रोकते हुए बोली, रजत तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने किसी से भी कुछ कहा, और रूही जैसी भी है, अब वैम्पायर लोग की रानी बनेगी। और तुम नहीं जानते वैम्पायर लोग की रानी बनके उसके अंदर कितनी ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी, इसलिए हमें उसको रानी बनने से रोकना होगा। और जब वो हमारे लोग की रानी बनेगी, तब देखना हमारी शक्तियां बढ़ जाएगी, और फिर तुम रूही पे कंट्रोल कर सकोगे। और रही बात निया की, ठीक है मुझसे गलती हो गई,
लेकिन उसको कहो उन लोगों से कोई रिश्ता ना रखे कोई भी नहीं। अगर उसने उन लोगों से कोई रिश्ता रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजत कुछ नहीं बोला और गुस्से से चला गया। वही रूहानी गहरा सांस लेके बोला, ये लड़का भी ना मुझे लगा था, आज तो ये जरूर दुश्मनों के साथ हो जाएगा। और तुम? रूहानी गुरुजी को देखते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? किसने कहा था रजत के सामने आने को? अगर उसने गुस्से में मुंह खोला तो सबसे पहले डेमन तुम्हें मारेगा, और तुम्हारी वो महारानी जानते भी हो तुम्हारा क्या हाल करेगी। गुरुजी सर झुकाते हुए बोले, देखिए, काली रानी में महारानी क्रिस्टन के लिए अपनी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे एक गुरु के अलावा कोई इज्जत नहीं दी। मैं भी एक बड़ा पद चाहता हूँ, मुझे भी एक बड़ा पद चाहिए, और अगर वो पद मुझे तुमने नहीं दिया तो देखना। रूहानी गुस्से से बोली, मुझे ऑनर्डर देने की सोचना भी मत में क्रिस्टन नहीं हूँ जो तुम्हें माफ कर दूँ। मुझे हुक्म चलाने की आदत है, हुक्म सहने की नहीं, और अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। गुरुजी सर झुकाते हुए बोले, बिल्कुल नहीं काली रानी, आपसे कौन दुश्मनी करना चाहेगा? मैं आपके ही हुक्म के नीचे रहूंगा। गुरुजी की बात पे महारानी की गर्दन और ज्यादा अकड़ गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूही डेमन के कांधे पे सर रखे सो रही थी। डेमन ने रूही के कांधों के चारों तरफ अपने हाथ लपेटे हुए थे और उसके सर को लगातार सहला रहा था। सिम्मी दोनों को देखते हुए बोली, कितनी केयर करता है ना डेमन रूही की, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, है ना? एलेक्स सिम्मी की तरफ मुस्कुरा के बोला, हाँ, ये एक दूसरे के लिए बने हैं। टाइगर निया के पास था, उसको अभी तक होश नहीं आया था। वही रूही की आंख खुली तो वो डेमन के गोद में थी। रूही धीरे से बोली, डेमन, तुम कब से नहीं सोए हो? प्लीज सो जाओ। डेमन जो दूसरी तरफ देख रहा था अचानक बोला, रूही तुम उठ क्यों गई, सो जाओ ना। रूही डेमन के चेहरे को अपने हाथों में लिए बोली, नहीं, मैं बहुत सो ली, अब तुम सो जाओ, और हम हॉस्पिटल में हैं, अपने घर नहीं, इसलिए परेशान मत हो। अभी दोनों आपस में बात ही कर रहे थे जब रजत गुस्से से आके बोला, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम दुश्मन हो हमारे, और यहाँ से निकल जाओ। वैसे अगर तुम चाहो तो रूही को यहाँ छोड़ सकते हो, क्योंकि वो निया की भाभी बनेगी। रजत की बात सुनकर डेमन ने गुस्से से रजत को घुरा और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, अपनी औकात मत भूल साले, हम यहाँ खड़े हैं तो निया की वजह से, क्योंकि टाइगर उसको पसंद करता है, वरना तुझ जैसे कुत्ते के लिए कौन यहाँ आएगा। और बड़ा कमीना है तू, अपनी ही माँ को माफ करके आ गया। तेरी बहन का एक्सीडेंट कराया उसने, और तू उसको माफ करके आ गया। रजत अपने मुंह से खून साफ करते हुए बोला, उसकी फिक्र तू मत कर, ये हमारा फैमिली मैटर है और हम नहीं चाहते बाहर वाले इसमें बोले। रूही डेमन को दूर करते हुए बोली, तुम किससे मुंह लग रहे हो? ये काली शक्तियों का मालिक, उससे रिश्ता रखना मतलब सबसे बड़ी गलती करना। रजत हंसते हुए बोला, ये नहीं, पर तुम्हारा तो रिश्ता है ना मेरे साथ, तो तुम रुक सकती हो। डेमन गुस्से से बोला, एलेक्स, मैं रूही को लेके घर जा रहा हूं, निया का जैसा भी होगा मुझे कॉल कर देना और टाइगर से बोलना वो मुझसे बात करें। डेमन ये कहते हुए रूही को खींचते हुए ले गया और रजत हंसता हुआ उसको देख रहा था। क्या चाल चलेगा रजत? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट,